एवरीवन, आज हम बात करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 7.3 की, जिसमें आपको क्या करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं उनके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। वैसे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। बट जो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ऐसे है, उस ट्रायंगल्स के 3 पॉइंट्स है, वर्टिक्स जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे x1 y1, x2 y2 और x3 y3 इस तरह से है। तो उनको इस तरह से यहाँ पे रखा गया है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस तरह से इसको याद करना पड़ता है, बट ये याद करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो पहले हम बात करते हैं ये फार्मूला आपको याद कैसे होगा, याद कैसे रहेगा। उसके लिए हम बता रहे हैं आपको कि आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसका मतलब 123 है। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसका मतलब 231 है। इसका मतलब 312, इसका मतलब यहाँ 312 है। तो अब आपको क्या करना है, इतना तो आप अपने आप कर ही सकते हो कि x ब्रैकेट के अंदर जो लिखेंगे वो y1 लिखना है, ठीक है। बीच में माइनस ही रहेगा, ये भी पक्का है। यहाँ x ब्रैकेट में y1 लिखना है, बीच में माइनस ही रहेगा। यहाँ x, यहाँ y1 ही रहेगा। इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब यहाँ 123 का मतलब क्या है, 1 2 3, उसके बाद फिर यहाँ 2 3 1, फिर क्या है 3 1 2। तो इस तरह आप फॉर्मूला बना सकते हैं और कर सकते हैं आप, ठीक है। याद नहीं होता तो आप इस तरह से इसको बना के भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको आ गया है। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज हमारे सामने ये रखी हुई है। इसमें कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिक्स। ये हमारे पास 2 पार्ट दिए गए हैं इस क्वेश्चन के, तो किसी में एक पार्ट को हम आपको करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बता रहा हूँ क्योंकि सेकंड पार्ट में माइनस ज़्यादा हैं फर्स्ट के मुकाबले। बाकी कोई सा भी एक करवा देता हूँ, एक फिर आप खुद करेंगे। तो क्या है आपके पास पॉइंट्स, तो इसमें बोला उसने -5 -1 है एक पॉइंट, तो और एक वर्टिक्स है 3 -5 और एक है 5 के साथ 2। तो इसने ऊपर लिख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से इनको नेम रख दिए हैं, ठीक है। क्योंकि एक ट्रायंगल बनने के बाद ये सारे इसके वर्टिक्स हो जाएंगे ना, ए बी सी। तो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सारे इसके वर्टिक्स हो गए। अब क्या करना आपको, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो आपको बताया था ना अभी, उसी तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हैं। एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई और प्लस में एक्स वाई माइनस वाई। तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ 123 था, फिर 231 312 इस तरह से है ना। तो 1 2 3 2 3 1 और यहाँ आएगा 3 1 2। तो इस तरह से आपने नाम रख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला बन गया। देखो हमने भी यहाँ पे ये देख के लिख रखा जो सा पहले शुरू से ही, तो सेम ऐसा ही बना है, देखो ऑटोमेटिक, ठीक है ना। तो अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। रखें इसमें वैल्यू सारी पुट करेंगे आप। सबसे पहले x1 है माइनस का 5, फिर है इनटू ब्रैकेट लगाइए, y2 आपके पास है माइनस का 5, फिर बीच में माइनस लगाइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर y3 आपके पास है ओनली 2। तो उसके बाद फिर x2 है आपके पास 3, और उसके बाद y3 आपके पास है 2, फिर माइनस लगाइए, y1 है माइनस का 1, तो यह माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद x3 है ओनली 5, उसके बाद है फिर y1 आपके पास है माइनस का 1, फिर माइनस फार्मूले वाला, और y2 आपके पास माइनस का 5 है, तो यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा। उसके बाद 1/2, ये सेम ऐसे ही रहेगा। जो ब्रैकेट के अंदर हैं पहले उनको इकट्ठा करना है, ठीक है। तो 5 माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस निशान माइनस का, तो माइनस का 7 आ गया। उसके बाद प्लस 3, 2 + 1 3 होता है, आपको ही पता है, प्लस 5 इंटू में तो एक प्लस का एक माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस निशान जो अंक बढ़ा है, तो 4 आ गया प्लस का। तो इस तरह से इनको इकट्ठा कर दिया। अब इनको आपस में आप करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखेंगे माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि प्लस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इज इक्वल टू
माइनस। तो जब दोनों माइनस होंगे दोनों प्लस होंगे निशान तो प्लस में ही चेंज होगा, ध्यान रखना। तो 7 5 जा 35 प्लस हो गया, 3 3 जा 9 प्लस हो गया, 5 4 जा 20 प्लस हो गया। अब इन सारों को प्लस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 44 54 64 डिवाइड में 2 है तो ये कैंसिल होने के बाद 32 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना था और बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी तरह से आ ही जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहता है के का मान ज्ञात कीजिए। जो नीचे वैल्यू दी गई है आपको के की वैल्यू फाइंड करनी, नीचे पॉइंट दिए गए हैं। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनर, और दिए गए जो पॉइंट्स है वो क्या हैं, संरेखी हैं, कोलिनर हैं। तो आप ये बात ध्यान रखें कि के की वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज में कहीं कहीं निकालनी पड़ती है, तो कभी आप भूल जाएं ये किस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। तो के की वैल्यू 3 पॉइंट जो चैप्टर 3 है उसके अंदर भी है, 3.5 में है के की वैल्यू फाइंड करना, और चैप्टर नंबर 4 में भी है, 4.4 एक्सरसाइज के अंदर है के की वैल्यू फाइंड करना, और अब यहाँ 7.3 में भी के की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको ध्यान से करना होगा, कहाँ क्या पूछा गया इस बात का ध्यान रखेंगे आप, तभी आप कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। तो के की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड है, क्योंकि 3 पॉइंट्स किसके होते हैं, ट्रायंगल्स के होते हैं ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के, और कॉर्नर का मतलब क्या है, जब कहीं पे ये बोल देगा कि पॉइंट्स कॉर्नर हैं तो इसका मतलब क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो गिवन पॉइंट हैं आप दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन उठा सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही उठा लिया है। 7 - 2 है एक पॉइंट, और एक पॉइंट है 5 के साथ 1 है, और एक है 3 के साथ k। ठीक है, और नाम अपनी तरफ से आप ABC रख सकते हैं। अब आपको ये स्टार्ट करने से पहले ये बताना होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है, पॉइंट कोऑर्डिनेट हैं, तो वो लाइन लिखनी होगी आपको। सबसे पहले लिखेंगे आप सिंस द गिवन पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट, ठीक है, और द एरिया ऑफ द ट्रायंगल formed by them must be 0। ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे आप कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो है, मतलब ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन गिवन होगी, तो यहाँ पे 1/2। अब फॉर्मूला आपको आना चाहिए पहले, तो लिख लें आप x1 y1 x2 y2 x3 y3। और फॉर्मूला नोट करेंगे पहले, तो x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद है y3 माइनस y1, फिर है x3 के बाद है y1 माइनस y2। तो मुझे तो याद है फॉर्मूला, बाकी आपको मैंने कैसे बनाया था फॉर्मूला वो आप उस तरह से कर सकते हैं। और इक्वल में 0 चलाएंगे अब, तो 1/2 x1 देखो वहाँ पे क्या है 7, और y2 है आपके पास 1, और y3 आपके पास k है, प्लस x2 आपके पास 5 है, y3 आपके पास k है, y1 आपके पास माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस x3 आपके पास 3 है, y1 आपके पास माइनस का 2 है, y2 आपके पास 1 है। और इस तरह से आपने ये सारा का सारा वैल्यू जो थी वहाँ से देख के इसमें लगा दी हैं। उसके बाद डिवाइड में 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 0 से जब मल्टीप्लाई हो गए ख़त्म हो जाएगा। और आगे क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जा 7, 7 को k से करेंगे तो 7k होगा। बाकी कई बच्चे क्या है 1 में से k लेस किया तो k लिख देते हैं खाली, वो रॉन्ग है। जैसे k में 2 ऐड किया तो 2k लिख देते हैं, ये भी रॉन्ग है। तो अलग अलग मल्टीप्लाई होगा ऐसे, 5 की k से करेंगे तो 5k, 5 की 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10। यहाँ पे इकट्ठा हो सकता है क्योंकि काउंटिंग है, बाकी आपकी मर्ज़ी, अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 3 2 जा 6 माइनस का, 3 1 जा 3 माइनस का, ऐसे भी कर सकते हैं। और इसको 3 करके माइनस का 3 3 जा 9 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, और 2 उधर चला गया तो सारा 0 हो जाएगा, ये डिवाइड वाला 2। अब क्या है कि ये भी k है, ये भी k है, और कहीं k नहीं है, तो इनको प्लस माइनस कर लो और काउंटिंग को प्लस माइनस कर लो। 7k माइनस का है, 5k प्लस का है, तो माइनस प्लस माइनस होता है निशान, जो अंक बड़ा होता है, तो माइनस का 2k आ जाएगा,
अब 10 और 7 ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो 10 और 7 17, 17 में 6 लेस करेंगे तो 11 प्लस का, 11 में से 3 लेस करेंगे तो 8 आ जाएगा प्लस का, ठीक है। और इक्वल में क्या है 0, तो -2k इज इक्वल टू ये प्लस का 8 इधर जाके माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल होएगा तो k की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो इस तरह से आपको k की वैल्यू निकालनी थी, k का मान निकालना था, जो कि आपने निकाल दिया है। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टेक्स 0 -1 2 1 0 3 फाइंड द रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल गिवन ट्रायंगल। वो कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बनेगा उसका इसके साथ रेशो बताना है। सबसे पहले आप एक ट्रायंगल तैयार कीजिए। ये आपने एक ट्रायंगल तैयार कर लिया, ठीक है। अब इस ट्रायंगल का नाम ABC रख लिया। पॉइंट्स आपको गिवन है, यहाँ से देख लीजिए। ये है 0 -1 और ये है 2 के साथ 1 और यहाँ पर है 0 के साथ 3, ठीक है। क्वेश्चन उसने बोला था कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। साइड के जो मिड पॉइंट हैं, AB का मिड पॉइंट यहाँ निकलेगा, BC का मिड पॉइंट यहाँ निकलेगा और AC का मिड पॉइंट यहाँ निकलेगा। तो उन मिड पॉइंटों से भी आप क्या है एक ट्रायंगल तैयार करेंगे। तो यहाँ इसको ऐसे मिड पॉइंटों को मिला देंगे ना, तो यहाँ एक ट्रायंगल और तैयार हो गया। तो जो ये गिवन ट्रायंगल है और जो यहाँ से ट्रायंगल आई है उसका रेशो आपको बताना है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन मिड पॉइंट्स के नेम रख लीजिए। जैसे जी PQR सपोज हम ये नाम रख रहे हैं। तो अब हम एक करके पहले ही मिड पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 मिड पॉइंट ऑफ AB। तो यहाँ पूरा लिख दो R इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। भाई R जो है AB का मिड पॉइंट है, तो कैसे निकलेगा, पहले आप A नोट कर लो, 0 -1 है, फिर B नोट कर लो, 2 के साथ 1 है। अब आप ये x1 y1 x2 y2, अब मिड पॉइंट का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। मिड पॉइंट का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, x1 + x2 डिवाइड में 2 और दूसरा है y1 + y2 डिवाइड में 2। तो मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ मैं भाई। सबसे पहले यहाँ पे x1 0 है, x2 2 है, डिवाइड में 2, तो 2 डिवाइड में 2 मीन्स 1 आ गया। इसी तरह y वाला पॉइंट निकलेगा, y1 माइनस का 1 है, y2 1 है, डिवाइड में 2, तो 1 में से 1 लेस किया, 0 डिवाइड में 2 0 आ गया। तो इस तरह से आपका जो R पॉइंट है वो क्या निकला 1 और 0। तो इसका मतलब यहाँ पे 1 और ये वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरह ये आपका पहला पॉइंट हो गया R। अब आप निकाल लेंगे P इज़ मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। BC का मिड पॉइंट P है तो B लिखेंगे पहले आप 2 1 और C लिखेंगे आप 0 के साथ 3। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब आप यहाँ से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वो आएगा आपका x इज़ इक्वल टू x1 + x2 डिवाइड में 2, तो 2 डिवाइड में 2 मीन्स 1 आ गया। फिर y पॉइंट निकालेंगे तो y1 ये रहा प्लस y2 वो रहा, डिवाइड में 2, 4 डिवाइड में 2 2 आ गया। तो इसका मतलब P आपका 1 2 आया, तो P यहाँ पे आपका 1 के साथ 2 आ गया, ठीक है। अब आप निकाल लेंगे, यहाँ पे निकाल लीजिए Q। तो यहाँ लिखेंगे Q इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC। तो AC का मिड पॉइंट Q है तो Q निकाल रहे हैं हम। उसके लिए हम A लिख लेंगे पहले, 0 के साथ -1 है, और C लिख लेंगे 0 के साथ 3 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, x पॉइंट निकाल लेंगे, x1 + x2 डिवाइड में 2, 1 0 1 0, एक ही 0 रहेगा, कभी 2 0 कर दो तो ये 0 पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट निकाल लेंगे, -1 + 3 डिवाइड में 2 करेंगे, 3 में से 1 लेस करेंगे, 2 डिवाइड में 2 1 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या निकला आपका 0 और 1। तो इस तरह से आपने 3 मिड पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अब उसका क्वेश्चन हमसे जो है वो ये यहाँ पे है कि हमें रेशो बताना है एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब एक तो ये ट्रायंगल है और एक गिवन ट्रायंगल है, दोनों का। तो गिवन तो ABC था और एक ट्रायंगल PQR यहाँ से बनना है, तो दोनों का आप एरिया निकाल लेंगे। सबसे पहले ABC नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो A आपके पास है 0
के साथ -1, बी आपके साथ पास है 2 के साथ 1, और जो सी है वो है 0 के साथ 3, और यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का, वो पता ही आपको 1/2, बड़े वाला फॉर्मूला आपको पता ही है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो इस तरह से ये फार्मूला बनाना भी सिखाया था मैंने और लिख भी दिया है। अब आप अप्लाई करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे यहाँ पे। तो वैल्यू पुट करें आप, x1 हमारे पास है 0, y1 y2 हमारे पास है 1। बड़े ध्यान से लगाना है, अगर ये गलत लिखा गया तो आपका आंसर भी गलत ही आएगा। x2 आपके पास 2 है, y3 आपके पास 3 है, y1 है माइनस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 बन जाएगा। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना होगा आपको। ये 0 है x3, y1 आपका है जी -1 और y2 आपका है जी 1। तो इस तरह से ये सारा कुछ आपने पुट कर दिया इसमें, ठीक है। उसके बाद 0 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको कुछ प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। और 2 मल्टीप्लाई में 3 और 1 4 हो गया, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सारा 0, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 0 0 को छोड़ सकते हैं, तो 4 2 जा 8 और 1/2 साथ में है, कैंसिल करेंगे तो 4 हमारा एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का आंसर आ गया, वो बड़े वाले का, ठीक है। इसका अब बात आ गई है जो अंदर ये छोटे वाला है, जो इसको भी निकालना होगा। इसके लिए आप इसके पॉइंट्स लिख लेंगे। एक पॉइंट का नाम है भाई आपका 1 2 है, और एक पॉइंट का नाम है 0 1, और एक का नाम है 1 0। P है इसका नाम, Q है इसका नाम, R है x1 y1 x2 y2 x3 y3, और फिर दोबारा फिर राइट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फॉर्मूला ये ऊपर ही लिख रहा है तो इसलिए दोबारा नहीं लिख रहा हूँ मैं, बाकी आप ज़रूर लिखना। सबसे पहले है x1 जो कि 1 है, फिर है y2 जो कि 1 है, फिर है y3 जो कि 0 है, फिर है x2 0 है, फिर है y3 0 है, y1 2 है, प्लस उसके बाद है x3 1 है, y1 2 है, y2 1 है। तो इस तरह से आपने जो भी था लिख लिया देख के। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे इसको। तो 1 में से 0 गया तो 1 ही बचेगा, 0 बाहर है तो सारा ही 0 हो गया, इसको कोई टेंशन नहीं लेनी। और यहाँ पे 1 है, सॉरी 2 में से 1 लेस किया तो 1 आ गया। 1 1 1 और 1 1 जा 1, 1/2 है तो 1 और 1 2, कैंसिल किया तो 1 आ गया आपका, ठीक है। तो इस तरह से एक का आंसर 4 और एक का आंसर 1 आया। फिर उसने हमसे क्वेश्चन क्या पुट किया था कि इनका आपको रेशो बताना, रेशो बनाना है। रेशो का मतलब इनको लिख के बिंदी लगा देनी है आपको। कैसे लगाना है रेशो, यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो मिड पॉइंट से बना था, ऐसे रेशो अनुपात लगाया। फिर लिखेंगे यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो बड़े वाला हमें दिया गया था। तो ये आंसर 1 आया, इसका आंसर 4 आया, तो 1:4 इस तरह से लास्ट डी एंड इसको करना है आपको। इसी के साथ ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, और आपको जहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, का मतलब होता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। पर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो हमें आता नहीं है, डोंट वरी, आगे बढ़ते हैं। हुज वर्टिक्स टेकन इन ऑर्डर आर, तो आपको पहले एक चतुर्भुज की शेप बना लेनी है, जिसके 4 कोने होते हैं वो चतुर्भुज बोलते हैं। उसके बाद आप इनका नाम नोट कर देंगे। नाम है कुछ भी रख दो, इसने बोला नहीं क्या नाम है, वैसे हम ABCD रख रहे हैं, ऑर्डर वाइज ध्यान रखना। पहले -4 -2 ही लिखेंगे आप, उसके बाद है -3 -5 ही राइट करेंगे, और C पॉइंट पे 3 के साथ -2 ही राइट करेंगे, और D पॉइंट पर 2 3 आ जाएगा। इस तरह से चारों पॉइंट्स को नोट कर दिया ऑर्डर के हिसाब से। अब इसका पूरे का कैसे आप एरिया फाइंड करेंगे, इसके लिए आप समझ लीजिए कि आपको पहले क्या करना है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का तो हमें भी नहीं पता क्या है एरिया। तो आप क्या करेंगे, इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ही चल रहा है ना। तो आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गया। अब उन 2 ट्रायंगल्स का एरिया निकाल के उनको प्लस कर देंगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर एक तो आपको निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, क्योंकि हमने इस तरह से काटा है तो ABC पॉइंट बनता है। और एक निकालना पड़ेगा हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल में देख लीजिए ए डी सी बन जाता है, ए डी सी बन जाता है। फिर हम हमें निकालने के लिए उसने क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ए बी सी डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी चाहिए प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी चाहिए। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा, उन दोनों को लास्ट में हम इस तरह लिख के प्लस करेंगे, तब फाइनली हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में अभी पिछले 3 क्वेश्चन कर चुका हूँ, हर एक में एक ही फार्मूला 1/2 जो भी आपको याद होगा वो लगाया है। तो मेरे हिसाब से आप इसको कर सकते हैं और दोनों के आंसरों को प्लस कर देना, एलसीएम लेके जो आएगा वो पीछे जाके आप आंसर मिला लेना, तो आपका ये क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आप कर लेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। वो कहता है यू हैव स्टडी इन क्लास 9, वो तो मुझे नहीं पता आपने करी नहीं करी स्टडी 9 क्लास में, एग्जाम्पल नंबर 3 बता रहा है वो है, तो होगा डोंट वरी, बट हम अभी यहीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। कहता है दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल, वो कहता है जो ट्रायंगल है उसकी जो मीडियन है, मीडियन का मतलब है मध्यिका, मध्यिका मतलब इसके बीचों बीच से जो काटेगी, कहता है ट्रायंगल को डिवाइड करती है इंटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। तो ये जैसे इसको काट रही है तो इसको 2 समान भागों में बांट रही है। और वो कहता है वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ए बी सी, ट्रायंगल का नाम है ए बी और सी, और हुज वर्टिक्स हमें दे दिए उसने पहले से, वर्टिक्स भी 4 के साथ -6 है, और यहाँ पे बी में है 3 के साथ -2, और सी में है 5 के साथ ओनली 2। अब ये पॉइंट हमें पता नहीं तो इसका नाम हम रख लेते हैं डी। तो सबसे पहले हमें 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट करने के लिए डी पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो डी क्या है, डी इज़ ए मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी का मिड पॉइंट है ना डी, तो डी निकालेंगे हम सबसे पहले। तो डी कैसे निकलेगा, उसके लिए हम बी पॉइंट को नोट करेंगे, 3 के साथ -2 है, और सी पॉइंट को नोट करेंगे, 5 के साथ 2 है, x1 y1 x2 y2। मिड पॉइंट जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में निकाला था और पिछले एक्सरसाइज में भी निकाला था, वही फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, x1 + x2 डिवाइड में 2, और y निकालने के लिए y1 + y2 डिवाइड में 2 आप अप्लाई करेंगे। अब उसके बाद ये यहाँ पे सब कुछ आपके पास है बना बनाया, नोट कर देंगे, 3 + 5 डिवाइड में 2, 8 डिवाइड में 2 मीन्स 4 आ गया। y पॉइंट निकालेंगे तो y1 + y2 डिवाइड में 2, 2 में से 2 लेस करेंगे 0 आ गया, तो सारा 0 हो गया। इसका मतलब जो डी पॉइंट है वो आपका 4 के साथ 0 है। तो हो गया यहाँ तक। अब आपके 2 ट्रायंगल्स बन चुके हैं, एक तो है ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ए सी डी। अब आपको इनके आंसर निकालने हैं जो वो एक जैसे आएंगे, अगर एक जैसे आएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा भी दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। अगर एक जैसे नहीं आए तो आपको नहीं आता करना, क्योंकि उसने बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि वेरीफाई करना है भाई, ये मीडियन 2 भागों में बांटती है तो बांटती है, बस आपको इक्वल करके दिखाना है, डेट्स ऑल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पॉइंट्स नोट कर लेंगे, ए 4 -6 है, और बी पॉइंट नोट कर लेंगे, 3 के साथ -2 है, और डी पॉइंट भी नोट करेंगे, 4 के साथ 0 है। इधर की अगर बात करें तो ए पॉइंट आपका 4 के साथ -6 है, और जी जो सेकंड पॉइंट है सी उसमें 5 के साथ 2 है, और डी पॉइंट है वो 4 के साथ 0 है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 इस तरह से नोट कर लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही x1 y1 x2 y2 x3 y3 सारा कुछ करने के बाद आप फॉर्मूला याद आपको होना चाहिए, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो दिक्कत आएगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, तो क्या है फॉर्मूला भाई, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 1 डिवाइड में 2 x1 y2 -y3 प्लस x2 माइनस उसके बाद x2 का था y3 -y1 प्लस का 6 हो गया। फिर है x3 y1 -y2। तो इस तरह से मैंने तो बिना फार्मूले के ही फार्मूला बना दिया है। अब मुझे नहीं पता आपको याद होगा नहीं होगा, नहीं है तो आप फार्मूला देख के कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 में से 2 लेस किया तो -2 ही बचेगा, 4 2 जा -8 हो जाएगा, और 6 में 0 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 में से 2 लेस करेंगे माइनस का 4, 4 जा -16 आ जाएगा। अब -16 में से 18 लेस करेंगे प्लस का 2, 8 में से लेस करेंगे -6, और 1 डिवाइड में 2 यहाँ पे है ही है, इसको कैंसिल करेंगे तो -3। और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ओनली 3 आ गया, तो इस साइड का आंसर 3 आया है। तो इसका मतलब जो ये वाली साइड है इसका भी क्या आंसर आना चाहिए, ओनली 3 ही आना चाहिए।
और जब 3 आएगा तभी आपका आंसर सही कहलाएगा, वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ भाई ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है ट्रायंगल। ठीक है, -3 आए +3 आए, डोंट वरी, अगर माइनस आए तो उसको प्लस में चेंज कर सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, तो ऐसे ही अप्लाई करना है फॉर्मूला। तो मैं इसको भी करके ही बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप एरिया ऑफ, ऐसे लाइन लगा लेते हैं अभी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 x1 4 है, y2 है 2 माइनस y3 है 0 प्लस x2 है 5, y3 है 4 0 और y1 है -6 प्लस x3 है 4 और जी y1 है -6 और y2 है 2। तो इस तरह से मैंने फॉर्मूला लगा लिया है, बिना याद करे वैल्यू पुट कर दी है। 1/2 4, 2 में से 0 लेस किया 2 आया, 2 4 जा 8 आ गया, 0 और 6 हो गया, 6 5 30 हो गया। और जी यहाँ पर क्या होगा, -2 -6 माइनस का 8 -8 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8 4 जा 32 आ गया। ठीक है, अब 30 में से 32 लेस किया माइनस का 2, -2 में 8 लेस किया तो प्लस का 6 और प्लस के 6 को काटेंगे तो 3 आ गया। तो इसका 3 इसका भी 3, यस वेरीफाई हो गया भाई, ये ट्रायंगल है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। 9th क्लास में आपने पढ़ा था जब अच्छी बात, नहीं पढ़ा था जब अच्छी बात। तो इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 7.3 कंप्लीट होती है, चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। आप अच्छे से तैयारी करें, एग्जाम्पल की रिवीजन करें। थैंक यू।